वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी एसक्यूएल से रिलेटेड फोर्थ वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। वेयर क्लॉज डेटाबेस का सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपने काफी सारी जगह इस टाइप की वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर मेनली फोकस किया गया है वेयर क्लॉज के ऊपर। अब वेयर क्लॉज काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है। अब वेयर क्लॉज को किस तरह से यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। वेयर क्लॉज यूज होता है कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए। आपको डेटाबेस की कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज को गेट करना है, तब आपको वेयर क्लॉज यूज करना है। काफी जगह आपको डेटाबेस के टेबल के अंदर से कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज को डिलीट करना है। अगर आप वेयर क्लॉज का यूज नहीं करोगे तो हो सकता है आपका पूरा डेटाबेस ही लॉस्ट हो जाए, पूरी टेबल ही लॉस्ट हो जाए और बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है आपको। तो वेयर क्लॉज किसी भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए, जब भी आप डेवलपमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्पेसिफिक डेटा के लिए वेयर क्लॉज को यूज करना। काफी सारी कंडीशंस मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा। इस वीडियो के लिए मैंने पहले से ही कुछ डेटाबेस के टेबल को क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर एंट्रीज ले रखी है। मैं आपको उन एंट्रीज के ऊपर किस तरह से आपका वेयर क्लॉज को हैंडल करना है वो बताऊंगा। काफी एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, ताकि आपका वेयर क्लॉज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं हम सबसे पहले हमारा यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारे माई एसक्यूएल के वर्क बेंच को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सबसे पहले माई एसक्यूएल के वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था हम दोनों चीजों के साथ काम करेंगे, हम वर्क बेंच के साथ भी काम करेंगे, हम यूनिकोड यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे भी काम करेंगे। सबसे पहले वर्क बेंच को स्टार्ट करता हूँ, मैं वर्क बेंच की बात करूंगा। तो मैं वर्क बेंच में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कमेंट्स के बारे में। आपको जब भी आपकी डेटाबेस की क्वेरी में कुछ कमेंट करना है तो आप सिंपली, अगर आप यहाँ पर आपके वर्क बेंच पे काम कर रहे हैं तो किसी भी क्वेरीज को कमेंट आउट करना है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क आप दबा दोगे तो उधर आपके कमेंट ऐड हो जाएगा। और जैसे कि मेरे को इस लाइन में कमेंट ऐड करना है तो मैं इसको कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ, तो ये मेरा कमेंट ऐड हो गया। अभी आप देखिए कमेंट ऐड डायरेक्टली ऐसे नहीं करना, तो आप किसी भी लाइन के आगे डबल डैश और स्पेस लगा देंगे तो आपका ऐसे भी कमेंट ऐड हो जाएगा। अब कमेंट ऐड करके मैं जो भी क्वेरीज होगी वेयर क्लॉज लिखूंगा तो कमेंट डाल के वेयर क्लॉज लिखूंगा। तो इस तरह से काम करेंगे। अभी आप देखिए मेरे को सारे के सारे डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक नया डेटाबेस यहाँ पे ऑफिस नाम से एक नया डेटाबेस क्रिएट करा है। मैंने यहाँ पर एक ऑफिस नाम से डेटाबेस किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने काफी सारे डेटाबेस क्रिएट करे थे। अभी मैंने पहले से ही वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा, उसके अंदर टेबल क्रिएट करी है और उसके अंदर कुछ एंट्रीज को क्रिएट करा ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच सके। अभी आप देखिए मैंने ऑफिस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करा। अब इस ऑफिस नाम के डेटाबेस को मेरे को यूज करना है तो मैं लिख सकता हूँ यूज ऑफिस। तो अब मैं ऑफिस नाम का डेटाबेस यूज करूंगा। अब मेरे को शो टेबल्स करके मैं लिखूंगा शो टेबल्स, तो ऑफिस डेटाबेस की सारी टेबल्स हमारे पास आएगी। और अभी हमारी ऑफिस नाम के डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक टेबल है जो कि है एम्प्लॉय नाम की। अब आप देखिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये मेरे को क्या करेगा, उस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी एंट्रीज हमारे सामने यहाँ टेबल के अंदर आ गई। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे काफी सारी एंट्रीज आ चुकी है। तो लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज चाहिए। अब स्पेसिफिक एंट्रीज किस तरह से चाहिए, मेरे को वो सारे लोगों की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 90,000 से ऊपर हो, यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं किसी रोल के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी मैंने इस तरह का क्रिएट करा है जिसके अंदर सारी की सारी हमारी एंट्रीज अलग है। मैं कुछ इस तरह की टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं ऐसे डेटा लेना चाहता हूँ जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर ऐसे टेबल की इस टेबल के अंदर से सारी की सारी ऐसी एंट्रीज गेट करना चाहता हूँ जिसकी सैलरी जो है वो 72,000 से अबाव है या फिर 95,000 से अबाव है। तो उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैं लिखूंगा सिलेक्ट। अब मेरे को सिलेक्ट सैलरी मैं कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार करूंगा तो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करूंगा तो सारे के सारे कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। इसके साथ में मैं एक वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ। वेयर कंडीशन क्यों, वेयर कंडीशन के बाद में मेरे को कंडीशन बतानी पड़ेगी। कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन आपकी डेटाबेस की टेबल से रिलेटेड कुछ भी हो सकती है। जैसे कि किसी के नाम के लिए सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, मेरे को सर्च करना है। मेरे को क्या सर्च करना है, मेरे को एम्प्लॉय के अंदर से सिलेक्ट करना है जिसका नाम हो, जिसका नाम क्या होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए जेन स्मिथ। तो मैं लिख सकता हूँ जेन
और स्मिथ लिख देता हूँ। तो जेन स्मिथ नाम की जो भी डेटा होगा वो डेटा सिर्फ जेन स्मिथ नाम का डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए जिसका नाम जेन स्मिथ था सिर्फ वही डेटा हमारे पास आया। उसका रोल क्या है, डेटा एनालिसिस, सिटी क्या है सैन फ्रांसिस्को, और सैलरी क्या है, ये सैलरी है। अब जरूरी नहीं है मैं नेम से ही सर्च कर सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ सिटी, और सिटी के अंदर क्या डाल सकता हूँ, सिटी के अंदर जो कौन सैन फ्रांसिस्को में रहता है मैं ये लिख सकता हूँ सैन, यहाँ लिख सकता हूँ सैन फ्रांसिस्को। तो अब वो सारी एंट्री आ गई जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। सैन फ्रांसिस्को में कौन रहता है, सैन फ्रांसिस्को में जेन स्मिथ रहती है, तो जेन स्मिथ की एंट्री हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब सैलरी की अगर मैं बात करूं, इस तरह से आप नेम और इस तरह ये क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अभी सारे के सारे टेबल लेना चाहता हूँ और मैं कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज बताता हूँ आपको। अब स्पेसिफिक एंट्रीज क्या हो सकती है, यहाँ पर वो सारे लोग जिनकी सैलरी 75,000 से अबव हो। अब यहाँ पर लिख सकते हैं सैलरी। अब सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, यानी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 75,000 से ज्यादा होनी चाहिए, 75,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए वो सारी एंट्रीज मेरे पास आ जाएगी जिसकी सारी एंट्रीज टेबल की सारी डेटा हमारे पास आ जाए जिसकी सैलरी 75,000 से ज्यादा। अब कितने लोगों को 75,000 से ज्यादा है, इतने लोगों की 75,000 से ज्यादा है। अभी हमारी टेबल के अंदर कुछ इतने सारे डेटा है, आप देख सकते हैं 1 2 कितने टेबल आया। यहाँ पर अगर चेक करूँ तो 10 रोज हमारे पास आई है, लेकिन 75,000 से ज्यादा कितने लोगों की सैलरी है, 75,000 से ज्यादा सिर्फ हमारी 8 लोगों की एंट्री है, सिर्फ 8 रोज हमारे पास आई है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 75,000 से ज्यादा, अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। वो सारी एंट्रीज जिनकी, वो सारे डेटा जिसकी सैलरी 75,000 से कम हो। अब 75,000 से कम दो ही जनों की हो सकती है, जिसकी 75,000 से टोटल टोटल 10 एंट्रीज आ रही है, 70,000 से 75,000 से ज्यादा 8 लोगों की एंट्रीज आ रही है। इसका मतलब 75,000 से कम दो ही जनों की एंट्री होगी, तो दो जनों की एंट्री यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा वेयर कंडीशन काम करता है। अब वेयर कंडीशन में आप मल्टीपल कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं एक नई टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। वेयर क्लॉज को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, टेबल क्रिएट क्रिएट टेबल। और टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, लेट से टेबल क्रिएट कर सकता हूँ एम्प्लॉय डेटा नाम से। तो लिखूंगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा, तो एक एम्प्लॉय डेटा नाम से टेबल होगी और इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं एक आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। आईडी क्या होगी, इंट टाइप की होगी, इंट टाइप की आईडी होगी। अब मैं एक एंट्री आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हर टेबल के अंदर, अभी आप देखिए मैं टेबल क्रिएट जितनी भी करी उसके अंदर किसी की आईडी प्रेजेंट नहीं थी। अब आईडी से क्या होता है, आईडी से हर यूजर को एक खुद की आईडी मिल जाती है, यानी 1 2 3 4। और आईडी किस तरह से होती है, आईडी की वैल्यू हम नहीं देंगे, आईडी होनी चाहिए ऑटो इंक्रीमेंट वाली। मैं लिखूंगा ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। अब क्या होगा, हर यूजर को एक नई आईडी मिलती जाएगी और हर आईडी नई मिलती जाएगी। और क्या होगा, जैसे कि मैंने एक एंट्री क्रिएट करी उसके अंदर मैं आईडी पास ही नहीं करूंगा फिर भी उसको आईडी मिल जाएगी। मैं इसको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। अभी अभी आप सिंपल ये देखिए, मैंने आईडी ली ए और नेम लिया वर्चार, और इसके अंदर 100 कर देता हूँ, और इसी के साथ में एज कर देता हूँ मैं इंट टाइप की। और नेक्स्ट क्या है, एज इंट टाइप की, और सिटी कर देता हूँ सिटी वर्चार 100। और एजुकेशन नाम से एक नई फील्ड क्रिएट, ये भी कर देता हूँ वर्चार वर्चार, और इसको कर देता हूँ 100 एंड डेटाबेस यहाँ पे कर देता हूँ कंप्लीट। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारी आ रही है इनकरेक्ट डेफिनेशन, ओनली वन कॉलम कैन बी डिफाइंड एज अ की, इसको की कर देते हैं की। तो ये एक हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब देखिए मैंने किस तरह से टेबल क्रिएट करी है। मैं अभी यहाँ पर करूँ शो टेबल्स, मैं इधर शो टेबल्स करता हूँ। तो अब देखिए दो दो टेबल हमारे पास आ गए, सबसे पहले एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का डेटा। अब मैं कुछ इससे शो स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा को अगर मैं स्टार करूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, शो सिलेक्ट स्टार आएगा, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज डेटा। तो आप देखिए क्या आ रहा है, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, एज आ रही है, सिटी आ रही है, एजुकेशन आ रही है। लेकिन मैं जब डेटाबेस की टेबल की कुछ यहाँ पे देखिए मैंने प्रीवियसली कुछ कॉपी कर रखा है। अब इंसर्ट करूंगा एम्प्लॉय डेटा के अंदर, मैं किसके अंदर इंसर्ट करूंगा एम्प्लॉय डेटा के अंदर। नेम, मैं कितनी चीजें इंपोर्ट कर रहा हूँ, नेम एज सिटी और एजुकेशन। मैंने इंट को तो काउंट ही नहीं किया और इसके अंदर मैं वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं जैसे ही इस क्वेरी को रन करूंगा तो हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा करूंगा तो अब देखिए
आईडी अपने आप यहाँ पर क्रिएट होगी, जितने भी यूजर थे उनकी सारी की सारी आईडी क्रिएट होगी, 1 2 3 4, जैसे जैसे मैं यूजर ऐड करता जाऊंगा नए नए, वैसे वैसे वहां पर नई नई आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो राहुल और काफी सारी एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है। अब मैं आपको वेयर कंडीशन बताता हूँ। आप देखिए इस टाइप की कुछ हमारे पास एंट्रीज आई है, जिसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। राहुल शर्मा, प्रिया सिंह, इस तरह से काफी सारी, मुंबई, दिल्ली, काफी सारा डेटा है इसके अंदर, डुप्लीकेट डेटा, ताकि हमको और काम करने में आसानी रहे। हम सब चीजें देखते हैं। अब मैं यहाँ पर करूंगा, अब मैं सारी की सारी एंट्रीज किए, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, तो सारा का सारा एम्प्लॉय डेटा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन मेरे को कुछ फील्ड्स चाहिए, जैसे कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। अब मैं इस तरह से लिखता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो अब इस एम्प्लॉय डेटा नाम की टेबल के अंदर से सारे के सारे नेम हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको कुछ सिर्फ एज चाहिए उनकी, तो आप लिख सकते हैं नेम एज लिख सकते हो, तो सारी की सारी एज आ जाएगी। सिटी लिख दूंगा तो सारी की सारी सिटी आ जाएगी। इसी तरीके से एजुकेशन लिख दूंगा तो उन सबकी एजुकेशन आ जाएगी। इसी के साथ में दो दो टेबल चाहिए आपको, दो कॉलम चाहिए, तो आप लिख सकते हो नेम भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए, तो नेम कॉमा एजुकेशन डाल दो। अब नेम और एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, एज कॉमा एजुकेशन चाहिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो एज कॉमा एजुकेशन। एजुकेशन पहले लिखी है, लेकिन एज या फिर नेम बाद में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन पहले आएगी, नेम बाद में आएगा। इस तरह की डेटाबेस के अंदर से आप एंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हो, शो करा सकते हो। तो ये आपकी बात होगी सिलेक्ट करने की। अभी मैं बियर कंडीशन के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करूं नहीं करूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक एंट्री रन कर रहा हूँ। जब मेरे को पूरी की पूरी एक साथ रन करनी होती तो मैं इस टाइप का कुछ कर सकता था, मैं कमेंट का यूज कर सकता था। जब मैं इसको दूंगा तब आपको समझ आएगा ज्यादा। मैं ये डेटा बेस की एसक्यूएल फाइल है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सी। सबसे पहले लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, यानी सारी सारी एंट्रीज चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा, सारा का सारा डेटा चाहिए। अब सारे के सारे डेटा में से काफी सारा डेटा आ चुका है, एज आ चुकी है, सिटी आ चुकी है, एजुकेशन आ चुकी है। अब वही एंट्रीज चाहिए मेरे को जिस जो मुंबई सिटी में रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे वेयर, वेयर कंडीशन। अब वेयर वेयर लिख के मैं लिख सकता हूँ वेयर सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई, सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई। अब जिस भी एंट्री में मुंबई आ रहा होगा, जिस भी एंट्री में जिसकी सिटी मुंबई आ रही होगी, सब वही एंट्री हमारे पास आएगी। तो ये ID 1, ID 7, ID 13 और ID 19, ये जितने भी लोग हैं वो सारे मुंबई में रहते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेम एज भी आ गई। अब मेरे को वो सारे लोग चाहिए। अब जैसे कि मैंने सिटी लिखा, लेकिन अब मेरे को एज चाहिए। अब एज के अंदर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, वो सारे लोग जिनकी एज 25 से बड़ी है, यानी वो सारे लोग जिनकी एज 25 से बड़ी है। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। आप देखिए वो सारे लोग आ गए जिसकी एज 25 से बड़ी है, या फिर जिसकी एज 25 से बड़ी है, 25 से बराबर है, या फिर 25 से छोटी होनी चाहिए और 25 के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एंट्रीज को क्रिएट कर सकते हो। वो सारी एज आ गई जो 24 है, 23 है, 25 से छोटा कोई है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं 20 एज इज लेस देन 25 करूँ, तो आप देखिए कुछ भी हमारे पास नहीं आएगा, यानी कोई सी भी एंट्री हमारे 25 से छोटी नहीं है। इसी तरह से 28 से छोटी कोई एंट्री है, 28 से छोटी हमारे पास 25 है, और 28 से छोटी और 28 के बराबर कितनी एंट्री हमारे पास, 28 से छोटी और 28 के बराबर कुछ इस टाइप की एंट्री है, 1 3 4 6 8 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 और 19, कुछ इस टाइप्स की हमारे पास एंट्रीज। और बाकी सारी एंट्रीज जो बच गई वो 28 से बड़ी है। तो इस तरह से आप डेटा को ले सकते हैं। इसी के साथ में दो एंट्रीज के साथ काम कर सकते हैं। अब किसकी एज 28 से बड़ी बड़ी छोटी या फिर 28 के बराबर है, और वो यहाँ पर लिख सकते हैं एंड, और कौन सी सिटी में रहता है, वो सिटी में कौन सी रहना चाहिए, मुंबई में रहता है। मैं दो कंडीशन यहाँ पर का यूज कर रहा हूँ, दो कंडीशन भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए एंड ऑपरेटर आपका काम करता है ट्रुथ टेबल, एंड ट्रुथ टेबल के साथ में। जैसे कि अब एंड ट्रुथ टेबल किस तरह से काम करती है, एंड ट्रुथ टेबल में आपकी एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जो ट्रू होती है, यानी अगर ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तो वो सारी एंट्रीज आएगी, ये दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए। तो जैसे कि वो सारी सारी एंट्रीज आएगी जो 28 से छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए उसकी एज, और वो मुंबई सिटी में भी रहना चाहिए, वो मुंबई सिटी में भी रहना चाहिए। वो सारी सारी एंट्रीज आएगी जब ये दोनों कंडीशन जिसकी ट्रू होगी। अभी देखिए 28 से छोटी है, ये सारी सारी 28 से छोटी या फिर 28 का बराबर है, और ये सब मुंबई सिटी में रहते हैं। इसी के साथ में अगर मैं लिख देता हूँ
अब और का मतलब दोनों में से अगर कुछ भी होगा, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, दोनों हो गए तो भी वो एंट्री आएगी। तो आप देखिए मैं दोनों लिखूँगा, तो काफ़ी सारी एंट्रीज़ आ चुकी है। अब वो सारी एंट्रीज़ आ चुकी है, जो मुंबई या तो मुंबई में रहता है, या फिर उसकी एज दोनों से छोटी है, या तो 28 से छोटी है, 28 के बराबर है और वो मुंबई में भी रहता है, और हो सकता है वो दोनों चीज़ बराबर हो, 28 से छोटी भी हो या 28 के बराबर हो और वो मुंबई में भी रहता हो। तो ये और कंडीशन होती है। इसी के साथ में आप कुछ स्पेसिफिक डेटा को यूज़ करना चाहते हो, तो आप नेम लिख सकते हो, तो वो सारी कंडीशन आ जाएगी नेम के हिसाब से। तो इस तरह से हमारा ये वेयर कंडीशन काम करती है, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है। इसी के साथ में मैं इसको इसके अंदर आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ। अब बोनस पॉइंट आपके लिए क्या होना चाहिए? मैं लिखूँगा सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट मैं ऊपर लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, क्योंकि मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्रेस डेटा, मेरे को सारा का सारा डेटा चाहिए। अब सारा का सारा डेटा हमारे पास उस इस टाइप से है। अब लेट्स से मेरी कंपनी में रिसेशन हो रहा। अब रिसेशन किस तरह से काम करता है आपको पता है, कि जो ओल्ड हो गया है या फिर रिटायरमेंट प्लान करना है, मेरे को 30 से ऊपर, यानी 30 एज या फिर 30 से ऊपर जितने भी लोग हैं, उन सबको रिटायर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी एंट्रीज को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन आपको कभी भी एंट्री डिलीट नहीं करनी। मैं आगे जब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट लेवल पे किस तरह से काम होता है। अब डेवलपमेंट लेवल पे आपकी कभी भी एंट्रीज डिलीट नहीं होती, आपके जो भी रिकॉर्ड है आपके पास मेंटेन होना चाहिए। अगर मैं 10 साल बाद भी उधर जाता हूँ तो मेरे को वो एंट्री मिलनी चाहिए। तो आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट लेवल। हम प्रोजेक्ट्स जब काम करेंगे तब डेवलपमेंट लेवल किस तरह से काम करता है वो बात करेंगे। हम लोग काफी सारे डेटा पे डेटा प्रोसेस करेंगे, डेटा के साथ में काम करेंगे, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हम बात करेंगे। तो मेक श्योर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रखा है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी आप देखिए, मैंने एम्प्लॉय डेटा के सारे एम्प्लॉय डेटा आ गए। अब मैं एम्प्लॉय डेटा में से एंट्रीज को डिलीट करूंगा। अब एंट्रीज डिलीट कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा, किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिलीट, और डिलीट फ्रॉम किस में से आपको डिलीट करना, आप एम्प्लॉय डेटा में से डिलीट करना। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर वेयर कंडीशन यूज करना मस्ट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखूंगा, अभी मैं वेयर कंडीशन के साथ समझाता हूँ। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एज, एज कितनी होनी चाहिए? एज ज्यादा होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए 30 के। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी आप क्वेरी लिख रहे हो उसको क्रॉस चेक करो हमेशा, मैंने क्या लिखा उसको समझो। अब डिलीट करना है एम्प्लॉय डेटा में से जिसकी एज 30 होनी चाहिए, यानी 30 से ज्यादा हो रही है, यानी ग्रेटर देन 30। एज कितनी है? 30 इधर आ रहा है, एज इधर आनी है, ग्रेटर देन और बराबर होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करूंगा। अभी आप देखते 30 से और 30 के बराबर हमारे पास एंट्रीज है, कुछ 20 एंट्रीज हमारे पास। इसको डिलीट कर दी मैंने। देख सकते हैं जैसे ही मैं डिलीट क्वेरी का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को बाय डिफॉल्ट एक एरर मैसेज शो हो रहा है। और एरर मैसेज क्या है? एसक्यूएल माई एसक्यूएल। आप सोच सकते हैं कि ये डिलीट क्वेरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि माई एसक्यूएल के एडिटर ने मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि मैं ऐसी गलती ना करूं, मैं ऐसी गलती ना करूं। तो मेरे को अभी मैं लर्निंग पर्पज से हूं, तो मेरे को आपको बताना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जाऊंगा एडिट वाले मोड में, प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद एसक्यूएल एडिटर, और इसके बाद नीचे आके कर दूंगा सेव अपडेट्स और इसको कर दूंगा ओके। अब मैं यहाँ पर ये डिलीट क्वेरी को रन कर सकता हूँ। डिलीट क्वेरी आपको समझ गया होगा, डिलीट कर दो एम्प्लॉय डेटा के अंदर से जिसकी एज 30 से ज्यादा हो। इसको एडिट करने के बाद में मेरे को सिंपली इसको क्लोज करना पड़ेगा, और इसको यहाँ से एडिट करने के बाद में मेरे को सिंपली इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ माई एसक्यूएल वर्कबेंच को, और वापस यहाँ पर माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इसको माई एसक्यूएल वर्कबेंच को स्टार्ट कर देता हूँ। तो डिलीट क्वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको वापस इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ। तो मैंने अब क्या करा, मैंने पूरा डेटाबेस को रिकनेक्ट करा। अब मैं यहाँ पे डिलीट क्वेरी यूज कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं जैसे आप देखिए अभी हमारे पास कितनी एंट्रीज आ रही है, मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमारे पास यहाँ पर मेरे को डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूज डेटाबेस और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉयज डेटा, तो इम्प्लॉयज डेटा सारा का सारा आ जाएगा। अब मैं डिलीट क्वेरी रन करता हूँ। अब डिलीट क्वेरी कहाँ गई हमारी? ये वाली डिलीट क्वेरी है। वो सारी एंट्रीज को डिलीट करना है जिसका डेटा एम्प्लॉय डेटा एज 30 से ज्यादा हो। जैसे रन करूंगा, अब देखिए टोटल कितनी एंट्रीज आ रही थी, टोटल हमारी एंट्रीज आ रही है 20। मैंने उन सारी एंट्रीज को डिलीट कर दिया जिसकी एज 30 या 30 से ज्यादा थी। अब वो सारी एंट्रीज यहाँ पर हमारी डिलीट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास काफी कम एंट्रीज होगी। कुछ सेकंड वाली एंट्री गायब हो चुकी है, फिफ्थ वाली एंट्री गायब हो चुकी है, एट्थ वाली एंट्री गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर से आपको एक कैश बताता हूँ। अब कैश क्या हो सकता है? जैसे कि मेरे पास कितने डेटाबेस अवेलेबल है, ये कुछ डेटाबेस का अवेलेबल है। मैंने एक कार नाम का डेटाबेस बताया था, कार नाम का डेटाबेस बताया था, इसे कार नाम का डेटाबेस को यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यूज कार। अब कार नाम का डेटाबेस मैंने यूज करा। अब डिलीट क्वेरी, आई होप आप डिलीट क्वेरी यूज करना सीख गए होंगे। तो मैं
शो करूंगा टेबल्स, वो सारी सारी टेबल्स से शो कर दूंगा। तो टोटल एक टेबल है कार डिटेल्स नाम से, मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार अंडरस्कोर डिटेल्स। तो कार डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब कार डिटेल्स आ गई, काफी सारी डिटेल्स आ चुकी है कार से रिलेटेड। अब देखिए नेम एज और काफी कुछ यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब मैं डिलीट एंट्री रन करूंगा बिना वेयर कंडीशन के। मैं लिखूंगा फ्रॉम डिलीट करूंगा फ्रॉम कार अंडरस्कोर डिटेल्स। कार डिटेल्स के अंदर डिलीट करा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं वेयर कंडीशन यूज नहीं करा तो क्या हो सकती है, एरर आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा। आप ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो इधर आप, कि आपको वेयर कंडीशन तो यूज करना ही है डिलीट क्वेरी के साथ जब भी आप काम कर रहे हो। तो कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। आप देखिए टेबल की सारी एंट्रीज ही गायब हो चुकी है। आप देखिए पूरी की पूरी टेबल उड़ गई, चाहे आपके पास 1000 कस्टमर का डेटा है, मिलियन कस्टमर का डेटा है, या फिर 1 लाख कस्टमर का डेटा है, सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर उड़ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आप एक वेयर कंडीशन यूज नहीं करो और आप आपकी जॉब से हाथ धो बैठो। तो आपको वेयर कंडीशन यूज करनी है। डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस इंजीनियर बनना है तो डेटाबेस की वेयर कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मान के चलना आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये सबका कहना है। आप जितनी भी जगह जाओगे वेयर कंडीशन, क्योंकि आज की तारीख में यूजर का डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कंप्यूटर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स है, मैं हो सकता है कि किसी कंप्यूटर वाले को दी सारी की सारी फाइल्स उड़ा दी, तो आपका कितना दिमाग खराब हो जाएगा। इसी तरीके से कंपनी के पास यूजर का डेटा का ही पैसा होता है। यूजर का डेटा, गूगल को आप किस चीज के पैसे दे रहे हो, गूगल के सर्विसेज के पैसे दे रहे हो, गूगल सर्विसेज के क्यों पैसे दे रहे हो, क्योंकि आपका डेटा को आपको सिक्योर करना है। आईफोन की बात करते हैं, आईफोन के अंदर आपका डेटा की सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, इसलिए आप आईफोन परचेस कर सकते हो। आपकी प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर ये प्राइवेसी कोई डेटा, एप्पल का कोई इंजीनियर आया, उसने वेयर कंडीशन के बिना आपके डेटा को बेस क्वेरी रन कर दिया, आपका सारा डेटा यूज हो गया, उड़ गया, तो आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकता आप। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा एप्पल को, एप्पल के कस्टमर छोड़ के चल जाएंगे उसको। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वेयर कंडीशन के बिना डिलीट क्वेरी को यूज नहीं करना है, नहीं करना है। मैं क्रॉस बना के दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्रॉस बना रहा हूँ, नहीं यूज करना, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये होगी हमारी पूरी बात, होगी हमारी वेयर कंडीशन का। अब सेम चीज मैं इसके अंदर कर देता हूँ, सेम चीज करके बताऊंगा माई एसक्यूएल के एडिटर पे। अब माई एसक्यूएल का एडिटर यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। अब देखिए कितनी फास्ट ओपन होता है ये वाला काफी ज्यादा फास्ट ओपन होता है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा आप ये यूज करें। मैं भी 90, मैं कहूंगा 70 to 80% इसको यूज करता हूँ। जब मेरे को कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है, मेरे को ज्यादा लाइंस का कोड लिखना पड़ता है, यानी ज्यादा एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती है, तो ही मैं वर्क बेंच का यूज करता हूँ। मैं ज्यादातर इसी चीज को यूज करता हूँ, तो आप भी इसको यूज करें। इस तरह से आप देखिए सिस्टम के कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि मैं सिस्टम के कुछ आपके, जैसे कमांड लाइन इंटरफेस होता है विंडोज का खुद का, सीएमडी बोलते हैं कमांड लाइन। तो उसके अंदर कुछ रन करने, जैसे कि क्लियर स्क्रीन एक होता है जिससे आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो सिस्टम यानी कमांड लाइन इंटरफेस के क्लियर स्क्रीन कमांड को यूज करो। सिस्टम सिस्टम लिख के DIR यूज करूंगा, तो उससे कमांड लाइन का जो आपकी कमांड लाइन होती है विंडोज की, उसका जो DIR होता है, यानी उसके जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस, जैसे सिस्टम DIR लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं आप देखिए कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, डायरेक्टरी यहाँ पर हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो PWD, काफी सारे कमांड्स होते हैं, मेरे को PWD कमांड याद नहीं है अभी। मैं लिनक्स के ज्यादा कमांड लाइन, लिनक्स से ज्यादा अच्छी मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप सिंपली आपका कंसोल क्लियर करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन। अब आप देखिए मैं करूंगा डेटा बेसिस शो डेटा बेसिस, तो सारे के सारे डेटाबेस आ जाएंगे। मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट से मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं सिलेक्ट यूज करूंगा, ऑफिस को यूज कर लेता हूँ। चलो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी जो ऑफिस का काम कर रहा था, डेटाबेस चेंज हुआ और कुछ एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ, और तो क्या होगा, नई एंट्रीज मैं बाद में क्रिएट कर दूंगा मेरे खुद के लिए। शो टेबल्स, तो टेबल से शो हो जाएगी एम्प्लॉयज डेटा। अभी लेट से मैं अभी के लिए सिर्फ एम्प्लॉयज डेटा के साथ काम करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा कर देता हूँ। तो क्या होगा, एम्प्लॉय डेटा के अंदर से सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब मेरे को सिर्फ नेम और एज चाहिए, तो सिंपल है, आप लिख सकते हो सिलेक्ट सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो क्या करा इसने, नेम कॉमा एज के अंदर इसने सिर्फ मेरे को नेम कॉमा एज रिटर्न करके दे दिया। इसी के साथ में आप जरूरी नहीं है नेम कॉमा एज लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, नेम कॉमा एजुकेशन लिख सकते हो। तो सिर्फ नेम और एजुकेशन वाली जो कॉलम्स है, सिर्फ वही आपके पास यहाँ पर हमारे पास आएंगे, नेम और एजुकेशन से रिलेटेड कॉलम्स ही हमारे पास आएंगे। इसके साथ में आप
यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। अब इसके अंदर वेयर कंडीशन कैसे लगानी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारी एंट्रीज लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं आपको प्रीवियस डेटा चाहिए तो आप ऊपर वाली की दबा सकते हैं, जो ऊपर वाला एरो होता है वो दबा के आप नीचे वाला एरो दबा के आप प्रीवियस जो आपने यूज करी है क्वेरी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर प्रीवियस सिलेक्ट के अंदर से इधर करूंगा वेयर, ये इसकी वजह से मैं ये यूज करता हूँ। अब देखिए मैं प्रीवियस कितनी आसानी से कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा लिखा था, अब इसको वापस यूज करना है तो मैं ऊपर वाली की दबा कर और रिवर्स सर्च कर लूंगा और वेयर कंडीशन लिखूंगा जिसका एज ज्यादा होनी चाहिए 25 से, 25 से ज्यादा मतलब 28, तो 28 की सारी एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है क्योंकि वर्क बेंच पे हमने 30s वाली सारी डिलीट कर दी थी। तो ये आपकी बात होगी। इसके साथ में सारी एज, जिसकी एज छोटी होनी चाहिए 25 से, 25 से छोटी किसी की भी एज नहीं है। तो अब मैं 28 वाली डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे कि एज 25 से बड़ी होनी चाहिए और एंड लिख के सिटी होनी चाहिए, वो मुंबई ही होनी चाहिए, सिटी मुंबई ही होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ मुंबई, तो जिसकी एज भी 25 होगी और सिटी भी 25 होगी, तो कोई सी भी ऐसी एंट्री नहीं है। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ बैंगलोर या फिर कर देता हूँ हैदराबाद। तो 28 और हैदराबाद में कौन कौन रहता है, अंजलि, कविता और गीता हमारी 28 और हैदराबाद में रहता है। लेकिन इसी की जगह मैं कर दूंगा और, तो अब वो सारी एंट्रीज आ जाएगी जो 25 से बड़ी भी हो, या तो 25 से बड़ी होनी चाहिए या फिर वो हैदराबाद में होनी चाहिए या फिर दोनों हो तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। तो 25 से बड़ी 28, और हैदराबाद और बेंगलोर में लोग कितने रहते हैं, अमित, अंजलि, सुरेश, कविता, राजीव और गीता। तो इस तरह से हमारा है ये सब। अभी लेट्स से सिस्टम की ये लिखूंगा, अब मैं यूज करूंगा सिलेक्ट स्टार, मैं डिलीट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, डिलीट, डिलीट क्या करूंगा, लेट से मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा वेयर, वेयर एज इज इक्वल्स टू 25, वो सारी जिसकी एज 25 है उनको डिलीट कर देता हूँ। तो एंटर मारूंगा, क्वेरीज डिलीट होगी। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, अब कोई सी भी एंट्री हमारे 25 नहीं है, मैंने वर्क बेंच पे 28 डिलीट कर दिया, 30 डिलीट कर दिया था और अब यहाँ पर 28 डिलीट कर दिया। तो 20 एंट्रीज में से अब मेरे पास सिर्फ 6 एंट्रीज रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फिल्टर हो जाती है हमारी एंट्रीज। इसी तरह आने वाली वीडियोस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो वीडियो एंड करने से पहले क्या है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियोस आपको काफी इंटरेस्टिंग मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ सब चीजें, मैं इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ में। मेन बात मैं आपको बताऊँ तो मैं आपसे इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। जो भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट कर देना, मैं रिजॉल्व जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। तो ये हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है, अभी कुछ ही वीडियोस पे काम करा अभी मैंने, आगे और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम लोग। डेटाबेस मास्टर कर दूंगा डेटाबेस के अंदर, आपको उसकी टेंशन मत लेना आप। यहाँ पे आप सेव कर लेना, यहाँ से शेयर कर देना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आप वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको डेटाबेस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।